हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहाँ पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर, आपको 10 दिखेगा। उसके पहले बच्चे कमेंट में ऐड करें सर बीच के कुछ लेक्चर्स मिस दिख रहे हैं, तो उसके पहले इन्फॉर्मेशन दे दूँ भाई। टाइप 2 जो हमारा चला था, जो बच्चे रेगुलर कनेक्ट होंगे उनको पता होगा, टाइप 2 के मैंने 2 प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपके करा के दिए थे। उसके बाद मैंने बोला था भाई टाइप 2 में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन आता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, बट अभी तक किसी बच्चे ने कमेंट नहीं किया है। तो मुझे लगता है इन फ्यूचर अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन बच्चों को आ सकता है तो 2 से 3 प्रैक्टिकल और करा देंगे। आई थिंक 2 प्रैक्टिकल के लिए मैंने गैप रखा है, तो मतलब 2 प्रैक्टिकल्स और करा दूंगा। बट पहले ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम जल्द होने वाले हैं, तो उनकी डिमांड थी सर कि भले जो बैलेंस बच रहा है इक्वेशन वाले टाइप्स हमारी प्रैक्टिस करा दो, देन उसके बाद डाउट्स कन्फ्यूजन जो भी रह गए वो बच्चों को सॉल्व किए जाएंगे। क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका 80 मार्क्स का जो भी मैथमेटिक्स का पार्ट था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले तो देखो सिंपल सा जो क्वेश्चन लिया हो, 3 एग्जांपल्स टोटल प्रैक्टिस कराऊंगा, मतलब जिसमें से तीनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने उठाए क्वेश्चन। इसकी पहचान की जब आप बात करते हो, बहुत सिंपल है इसकी पहचान है भाई, इक्वेशन फॉर्म में कुछ दिया होता है। देखो आपका इक्वेशन यहाँ पे हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, सिंपल कॉन्सेप्ट। और हमेशा सेम चीजें ही आपसे पूछी जाएंगी। क्या? देखो 2 रिग्रेशन लाइन्स आर गिवन बाय द इक्वेशन, 2 इक्वेशन अपने को दिया है। हमेशा कॉमन चीजें पूछेंगे, मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, बोले तो एक्स बार एंड वाई बार जिसको हम लोग बोलते हैं, एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पूछा जाएगा। हमेशा यही चीजें आपसे पूछी जाती हैं, हमेशा यही चीज आपसे पूछी जाएंगी, ये चीज माइंड में रख लो। इस टाइप के सम में कौन से ईयर में आया था? डिस्टेंस वालों का ये क्वेश्चन है, 17 में ये क्वेश्चन बना था। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, इधर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो बात करेंगे एक्स बार एंड वाई बार का कॉन्सेप्ट, उसके बाद बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करेंगे। पहले एक्स बार वाई बार कैसे सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन जो दिया था यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, ये कॉपी कर लो, 4x - 3y = 5। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड आपको सामने दिख रहा है भाई 6x - 9y = 3। अब ये वाला टॉपिक ना काफ़ी बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है। इक्वेशन वाले जो टाइप्स थे ना वहाँ से आपको समझेगा। देखो जरा यहाँ पे इक्वेशन को जब सॉल्व करना होता था, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत सिंपल सा रूल है भाई। हमारे पास वेरिएबल हैं 2, आपको सामने दिख रहा होगा, एक्स है वाई है, एक्स है वाई है, वेरिएबल 2 है ना भाई, एक्स है वाई है। किसी एक को इक्वल कर लो, ध्यान से लाइन सुनना हर एक चीज, किसी एक को इक्वल कर लेना है भाई। 4 के टेबल में 6 नहीं आता, 6 के टेबल में 4 नहीं आता, पॉसिबल नहीं। 3 के टेबल में 9 आता है सर, बिल्कुल आता है, 3 3 9। मतलब y को इक्वल करना काफी आसान दिख रहा है कंपेयर टू x। x को भी इक्वल कर सकते हैं, बट इजी जो लगेगा वो ध्यान देना है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम करेगा कि सर नहीं समझा कैसे बोला मैंने। ध्यान से सुनो लाइन क्या बोली है। 2 वेरिएबल हमारे पास दिख रहे हैं x एंड y, दोनों में से किसी एक को इक्वल करो, दोनों इक्वल कर सकते हैं, बट हमें देखना है जो इजी पड़ेगा उसको। कैसे पता चलेगा सर? 4 के टेबल में 6 नहीं है, 6 के टेबल में 4 नहीं भाई, 3 के टेबल में 9 है, 3 3 9, तो मतलब 9 यहाँ पहले से है। अगर यहाँ 9 कर दूं, कैसे 9 आएगा? देखो इसका आंसर इजी मिला भाई, मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा तो 3 3 9 हो जाएगा। इसका मतलब है सर y को इक्वल करना आसान है। इक्वल कैसे करेंगे जरा लाइन देखते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3। कौन से इक्वेशन में मल्टीप्लाई आपको करना है? इक्वेशन 1 में। क्यों करना है समझ में आया? क्योंकि इसको करना है इक्वल इन द इक्वेशन 1। आई होप हर एक बच्चे को समझा होगा भाई, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है 3 से। क्यों करना है सर? 9y था, 9 लाना यहाँ पे आसान है भाई, 3 3 9 का कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो चलिए 3 का मल्टीप्लाई 4 में किया, ध्यान रखना मल्टीप्लाई सब में करना पड़ेगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 3 3 3 का मल्टीप्लाई 5 में किया, 15। इक्वेशन नंबर ये न्यू बन जाएगा, जिसको नाम देंगे हम लोग 3rd। ध्यान से फिर से लाइन को रिपीट करता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बनता है ये वाला टाइप बेसिकली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
मल्टीप्लाई 3 से सब में करना है, ध्यान रखना सब में करना है भाई। 3 4 जा किया, 3 3 जा किया, 3 5 जा किया, न्यू इक्वेशन का नाम दिया। अब जिसमें मल्टीप्लाई नहीं किया गया है सर, मल्टीप्लाई किसमें नहीं किया गया, इक्वेशन 2 में नहीं किया, वैसे ही कॉपी कर लो भाई। ध्यान से लाइन सुनना समझना, वैसे जिस इक्वेशन में आपने मल्टीप्लाई नहीं किया वैसे ही कॉपी कर लो आप। कौन से इक्वेशन में मल्टीप्लाई नहीं था सर, 2 में नहीं था, कॉपी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए ये लाइन है जो मैं लिखने जा रहा हूं। लिख दिया 9 और 9 इक्वल हो गया कि नहीं। सबसे पहला काम है किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना, इक्वल कर लिया सर हमने। अब ध्यान से सुनना समझना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये आपकी है भाई, जिस वेरिएबल को इक्वल किया है, इसको कहीं नोट कर लेना आप सही, जिस वेरिएबल को आपने इक्वल किया उसका साइन देखना है। तो भाई क्या क्या साइन हो सकती है सर, प्लस प्लस हो सकता है। इस एग्जाम्पल में तो माइनस माइनस है, बट प्लस प्लस हो सकता है भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, प्लस प्लस हो सकता है सर, माइनस माइनस हो सकता है, जैसे कि इसमें दिख रहा है माइनस माइनस, बट ऐसा नहीं है सर, प्लस माइनस भी हो सकता है, माइनस प्लस भी हो सकता है। चारों पॉसिबिलिटीज है, आई थिंक बिल्कुल है। और मुझे लगता है हर एक बच्चा कनेक्ट कर पा रहा है मेरे साथ कि भाई चारों पॉसिबिलिटीज हैं, कि भाई चारों चीज़ें हो सकती हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जहां बच्चे गलतियां करते हैं, जहां कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि सर इक्वेशन कब माइनस करना है, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब प्लस करना है। उसका बहुत ईजी आंसर दे देता हूँ। जब भी आपकी सेम साइन होगी भाई, प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस बोले तो सेम साइन है ना भाई, प्लस प्लस सेम दिख रहा है, माइनस माइनस भी सेम ही दिख रहा है। तो जब सेम साइन होगा तो उस केस में हमेशा करना है आपको माइनस, हमेशा क्या करना है माइनस। उसके पीछे का रीजन भी बता रहा हूं क्यों करते हैं। और जब भी अपोजिट साइन होगा तो आपको करना है प्लस। बहुत सिंपल आंसर हो गया, याद हो गया कि सर आपने ये चीज समझाई है कि भाई जिस वेरिएबल को इक्वल किया उसका साइन देखना है, उसकी साइन अगर सेम होगी माइनस कर दूंगा, अपोजिट होगा प्लस कर दूंगा। आई थिंक समझा होगा हर एक बच्चे को मैंने क्या बोला। तो यहाँ पे साइन क्या दिख रही है सर, माइनस दोनों दिख रहे हैं। तो आपने बोला माइनस माइनस दिखेगा तो माइनस कर दो, बिल्कुल यही बोला। क्या माइनस हो रहा है सर, 3 माइनस हो रहा है, इक्वेशन 3 माइनस हो रहा है इक्वेशन नंबर 2 से, यही तो बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल। अब माइनस होते टाइम ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप माइनस करते हो तो माइनस आप यहां लगा दो, यहां माइनस है तो प्लस लगा दो, यहां प्लस है तो माइनस लगा दो। मतलब हर एक साइन अपोजिट करने की बात मैं कर रहा हूं। सर यहां प्लस था माइनस आया, कुछ भी नहीं होता, हर एक बच्चे को पता होगा सर प्लस होता है। माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जरा देखो भाई, -9 + 9 हो गया कैंसिल, और इसीलिए अपोजिट काम होता है। कैंसिल करने के लिए अपोजिट साइन चाहिए, बिल्कुल सर। माइनस माइनस था, अपोजिट कब आएगा, जब उसको एक बार फिर से माइनस कर दूंगा तब अपोजिट हो जाएगा। अब जरा ध्यान रखना भाई, 12 में से 6 माइनस कर दो, कितना बचा भाई 6। माइनस क्यों क्या समझ में है, क्योंकि यहाँ माइनस आपको दिख रहा है। 15 में से आप माइनस कर दो 3, कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा। आई थिंक हर एक बच्चे को समझा है, क्लियर है। बहुत बेसिक मैं आपको 9th 10th लेवल का मैथ सिखा रहा हूँ भाई। 6 यहाँ पे सर मल्टीप्लाई उधर भेज दो, आपका हो जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड कर दिया तो कितना आंसर आपको दिख रहा है सर 2। आई थिंक यहाँ तक मुझे लगता है भाई कि जैसा एक्सप्लेन करना चाहिए था मैंने उतना इजी वे में एक्सप्लेन किया है। एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है साइन को लेके, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है सर इक्वल को लेके। दो चीज़ इस सम को लेके ध्यान रखना, पहले तो किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है, वो आई थिंक हर एक बच्चे को समझा, नहीं समझा और एग्जाम्पल सभी करेंगे वहाँ समझ में आ जाएगा। सेकेंड था साइन को लेके सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, वो यहाँ पे मैंने साइड में लिख के क्लियर करा दिया है। नहीं क्लियर है कोई इशू नहीं है भाई, 3 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से एक है 2 और करेंगे। डाउट आएगा तो आपके लिए और भी एग्जाम्पल्स लेके आ जाएंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, इसी ध्यान रख लो आप लोग। एक्स की वैल्यू मिल गई सर, बिल्कुल मिल गई। हमारे पास टोटल इक्वेशन कितना, आप सामने देखो इधर पे भाई, हमारे पास सर इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, 3 है। तो एक्स की जो वैल्यू मिली है 1 2 3, कहीं पे भी रख दो आंसर राइट ही आएगा। कहीं पे भी रख दो आंसर राइट आएगा। सर 1 में रख दे, रख सकते हो, 2 में रख दे, रख सकते हो, 3 में रख दे, रख सकते हो। बट मेरा सजेशन होता है भाई 3 में मत जाओ, आप 1 2 में ही रुक जाओ, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी पड़ेगी। क्लियर है कि नहीं, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं बनाना। तो 1 या फिर 2 कहीं भी रखो, 1 में तो मैं पुट करना चाहता हूँ, तो लाइन लिख दूंगा मैं सिंपल सा, पुट x = 2 इन द इक्वेशन 1। कहाँ पे रखने की बात हो रही है सर, इक्वेशन 1 में रखने की बातें हमारी हो रही है। इक्वेशन 1 ऊपर से देख के कॉपी कर लूंगा कि इक्वेशन 1 हमारा क्या है सर, 4x - 3y = 5, 4x - 3y, 4x - 3y = 5। x की वैल्यू कितना है 2 है, तो x के प्लेस पे 2 पुट कर दो। 4 × ध्यान रखना दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। x की वैल्यू अपने को कितना मिली है 2 - 3y = हो गया 5। 4 2 होता है 8
माइनस 3y इक्वल टू 5। 8 आगे ध्यान रखना, आगे साइन देखी जाती है, प्लस उधर ट्रांसफर कर दो, हो जाएगा माइनस, ये बहुत बेसिक सा मैथ्स है, माइनस 3y इक्वल टू 5 माइनस 8 कर दो, कितना आंसर आएगा -3। क्लियर है, माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। माइनस माइनस दोनों साइड है तो हर एक बच्चे को लास्ट में पता है कैंसिल हो जाता है भाई। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई उधर भेज दो, डिवाइड, तो y कितना आया 1, 3 1 जा 3। क्लियर है, x की वैल्यू कितना मिली 2, y की वैल्यू कितना मिली 1, तो फाइनल आंसर देयरफॉर x बार 2 एंड y बार 1। x बार बोले तो मीन वैल्यू ऑफ x, y बार बोले तो मीन वैल्यू ऑफ y। आई थिंक हर एक बच्चे को समझा। यहाँ तक हमने अपना आधा काम कंप्लीट कर लिया है। और सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट यही है, जिनका बेसिक नहीं क्लियर है। जिनका बेसिक क्लियर है तो मैं समझता हूँ बहुत आसान है भाई, 2 ही स्टेप में तो ये कहानी खत्म होती है। पहला, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करने की बात करते हैं। सेकेंड, जिसको इक्वल किया भाई उसका साइन देख लो, 4 पॉसिबिलिटीज है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट। सेम साइन है माइनस कर दो, अपोजिट साइन है प्लस कर दो, और इक्वल जिसको किया रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा। बाद में ये कॉन्सेप्ट आप बना सकते हो। अब ध्यान रखना, ये तो मैं समझ रहा हूँ भाई, ये जिनका बेसिक नहीं क्लियर वो उनके लिए डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। अब जिसका बेसिक क्लियर है, एक सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन आएगा इसके बाद आने वाला है, वो ज़रा ध्यान रखना। पहले आप नोट कर लो, नहीं तो मैं लास्ट में ये भी भूल जाता हूँ भाई कि आप लोगों को टाइम देना है नोट करने का। पहले आप नोट करिए, क्वेश्चन कौन सा ईयर है वो भी नोट कर सकते हो आप, और इसके आंसर्स नोट करो आप, इसके आंसर्स आप नोट करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कहीं भी साइड में आप नोट कर लेना इसको। कहीं भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए लास्ट, जो भी आपकी एक्स एंड वाई की वैल्यू आती है वही आपकी मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हो जाता है। चलिए, आई थिंक नोट कर लिया होगा हर एक बच्चे ने। सम की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, बट मुझे लगता है हर एक बच्चा अच्छे से प्रैक्टिस करके लेके जाएगा तो 5 मार्क्स इजीली हर एक बच्चे को मिल जाएगा। क्योंकि लग रहा होगा सर इतना सम सॉल्व किया, अभी आधा और बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल बाकी है, बट इजी टॉपिक है, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें ध्यान रखना, टाइप 2 का अगर थोड़ा सा भी आपको फॉर्मूला ध्यान में होगा, जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में लिया था बताया था, वहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला क्या, देखो सिंपल सा, देखो इधर ये सेकंड चीज़ आप नाम दे सकते हो भाई, सेकंड फॉर्मूला ध्यान रखना। यहाँ पे लिख रहा हूँ बट आपको एंडिंग में लिखना है। ये मैं साइड में ही लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इस साइड में आपको बताता हूँ क्या है। प्लस माइनस आपने लिखा था सर b इंटू B1, यही लिखा था, b इंटू B1 की बेसिकली बात हुआ था। और वहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना, जो थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया था, वहाँ पे मैंने लिख दिया था, क्या गलती लिखी थी, b लिखा था मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ y लिखा था, वो चेंज कर देना, b अपना कोएफिशिएंट ऑफ x लिख देना है। क्या लिख देना, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x लिख देना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ये है। तो इसमें सिंपल से सर b और b1 अगर पता कर ले हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो इधर इसको पता करना कितना सिंपल है, जरा देख लो। इधर आपको लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना है सर, जो हमारा पहला इक्वेशन आपको सामने दिखता है, पहला इक्वेशन क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे मैंने लिखा भी है ना भाई, पहला इक्वेशन लिख लो, 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो गया 5। b द रिग्रेशन इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन कहाँ होगी, आज कंफ्यूज नहीं करना है, आज से जो बता रहे हैं वो कॉपी करो, नोट करो। कंफ्यूजन अगले जो क्लास आने वाली है ना, वहाँ पे कंफ्यूजन जरूर आएगी कि यहाँ पे बहुत टाइम पे ऐसा होता है सर कि पहले इक्वेशन को x ऑन y लिखते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे कल का जो एग्जाम्पल लाऊंगा तो वहाँ पे y ऑन x पहला लिखेंगे। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है सर कि हमें पता कैसे चलेगा कि x ऑन y, पहले इक्वेशन को x ऑन y कब लिखना है, या फिर पहले इक्वेशन को y ऑन x कब लिखना है। तो यहाँ पे इसकी बातें आज नहीं करेंगे, इसकी बातें नहीं करने वाले हैं, ये समझाएंगे कल। क्योंकि देखो एक एग्जाम्पल आपका ये हो जाएगा, नेक्स्ट कल हो जाएगा, तो भाई दोनों डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ थोड़ा समझाना ईजी हो जाएगा। ठीक है, और उसका भी आंसर देंगे, कंक्लूजन देंगे भाई। इनकेस अगर हो जाता है तो भी आंसर गलत नहीं माना जाएगा, उसका ऑप्शन भी अपने बुक में दिया गया है। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इक्वेशन क्या था जरा ध्यान देते हैं, 4x माइनस 3y इक्वल टू 5।
जब आप बात करते हो, जरा ध्यान देना, जब आप बात करते हो x ऑन y की, जब बात करते हो क्या है, x ऑन y की जब बात करते हो तो x आपका इधर ही रुकेगा, बाकी को ट्रांसफर उधर कर दो, तो x को आप यहीं पे रोकना है, y ट्रांसफर उधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 3y + 5। 3y यहाँ पे माइनस था, वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, प्लस हो गया। ध्यान से फिर से रिपीट करूँ, x ऑन y में x इधर होल्ड रखना है, y ऑन x में y को इधर होल्ड रखना है। क्लियर है? नंबर बचा उसको भी ट्रांसफर कर दो, तो देखो जरा इधर पे x 4 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई, उधर जाएगा डिवाइड, और दोनों के साथ डिवाइड होगा, ये भी चीज ध्यान रखना। कितने के साथ सर? यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, दोनों के साथ डिवाइड होगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर समझा होगा हर एक बच्चे को। अब जरा देखो इधर बात करो, सिंपल सा हमने b के लिए जो चेंज करने बोला था वो चेंज आई होप हर एक बच्चे ने कर लिया होगा। b का चेंज क्या था? b का मतलब है सर कोएफिशिएंट ऑफ x। क्लियर है? बट ये है y, तो ये आपका हो गया b1, क्योंकि मैंने आपको चेंज करने के लिए बोला। b1 हमारा क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ y की बात करेंगे, तो y पहले फाइंड आउट कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना आप। तो इसका मतलब b1, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है भाई? जो भी कोएफिशिएंट ऑफ y के बगल में जो नंबर से, मतलब जो उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो y के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है सर 3/4, y के साथ में मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं? 3/4, तो ये हो गया हमारा b1 3/4। बहुत सिंपल टॉपिक। कैसे? फिर से ज़रा रिपीट करते, एक छोटा सा जो कन्फ्यूजन हो गया था वो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे पुराना फॉर्मूला नोट किए होंगे वहाँ पे एक छोटा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने लिखा के दिया था b = कोएफिशिएंट ऑफ y, वहाँ पे x कर लो, एंड b1 कोएफिशिएंट ऑफ x लिखा के दिया था, तो वहाँ पे y कर लो। क्लियर है? बस इतना छोटा सा एक चेंज करना है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। पहले इक्वेशन लिख के x ऑन y लिख देना भाई, इसको हम लोग लेट कर रहे हैं। पहले इक्वेशन x ऑन y है, तो x को इधर होल्ड रखना, बाकी को ट्रांसफर आपको दूसरे साइड कर देना है। क्लियर है? इसको नाम देना है b1, क्योंकि b1 का फॉर्मूला हमने लिखा के दिया कोएफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोएफिशिएंट क्या है? b1, तो ये कितना हो गया? 3 4। अब अपने को सेकंड, पहले आपने फर्स्ट इक्वेशन लिया, उसको क्या लिखा है? x ऑन y। अब सेकंड इक्वेशन लेना है, उसको लिखना है y ऑन x। फिर से लेट सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा? सेकंड इक्वेशन देखो ऊपर जरा क्या था, सामने दिख रहा है 6x - 9y = 3। 6x - 9y = 3, ये लेट करना है। इसको क्या लेट करना है? b, द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। क्या लिखना है? y ऑन x। इक्वेशन कॉपी कर लो पहले। इक्वेशन क्या हमारा? 6x - 9y = 3। y ऑन x है, तो y को इधर पे होल्ड रखना, आपको x को इधर भेजना है, तो y वाले को इधर होल्ड रखो भाई। 6x यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्लस, ट्रांसफर कर दो, हो जाएगा माइनस। कोई डाउट तो नहीं किसी को? y ऑन x में y को होल्ड रखना है, x को ट्रांसफर कर देना है। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक किसी को? चलिए 9 को भी उधर ट्रांसफर कर दो जरा, -6x + 3। -9 y के साथ मल्टीप्लाई, तो उधर जाएगा, हो जाएगा डिवाइड, इसका मतलब है सर -9 और -9। अब हर एक बच्चे को एक छोटा सा बेसिक सा मैथ्स पता होगा, तो ये पता होना चाहिए भाई अपॉन में कभी भी माइनस नहीं दिखता हमारा, तो इसका मतलब वैसे भी आप समझो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्टेप में मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा था, ये माइनस हटा ही देना आप सीधा। क्यों हट गया? आई होप हर एक बच्चे को समझा। पहले तो माइनस लिखा नहीं जाता है, तो माइनस और माइनस वैसे भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस और माइनस हर एक बच्चे को पता होता है माइनस होता है, तो इसका मतलब है ये जहाँ आपने प्लस लिखा है वहाँ आपको क्या करना है? माइनस कर देना है। क्लियर है? अब और एक चीज़ देखो आप जरा, ये चीज़ें कैंसिल हो रही तो भाई कैंसिल भी कर दो। 3 1 = 3, 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 3 = 9। कैंसिल हुआ तो कैंसिल कर दो। 2/3x - 1/3 क्या मिला? y। लास्ट जब हो जाएगा तो आपको क्या लिखना भाई? b = क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि x वाला टर्म है, तो b कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? मतलब x के पहले क्या नंबर दिख रहा है वो आपको ध्यान रखना है। कितना दिख रहा है भाई? 2/3, तो ये आपका हो गया 2/3। क्लियर है? लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखो,
फॉर्मूला क्या था भाई, प्लस माइनस बी इंटू B1, यही तो फॉर्मूला है। हमें बी भी पता चल गया, B1 भी ऊपर पता चल गया। वैल्यू पुट करते हैं, प्लस माइनस बी इंटू B1, बी सामने दिख रहा है 2/3 इंटू B1 हमने ऊपर निकाला है ना 3/4, क्या दिख रहा है 3/4। चलिए प्लस माइनस, अब चाहे 3 कैंसिल कर दो, अदरवाइज में अपने पास कैल्सी है तो यूज कर सकते हो। 3 2 हो जाएगा 6 भाई, प्लस माइनस डिवाइड कर दिया 0.5 का कैल्सी पे स्क्वायर रूट ले लो। 0.5 का स्क्वायर रूट लिया तो 0.707 क्या आ रहा है 0.707, तो उसको राउंड फिगर करेंगे 71। क्लियर है। लास्ट हमारा फाइनल आंसर जो भी आएगा या तो ये पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा, या फिर पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों आ सकता है। ये डिसाइड कैसे होता है, जो हमारा बी एंड B1 है, बी एंड B1 का आंसर आप बताओ कितना था, बी से 2/3 था एंड B1 कितना था 3/4 था, दोनों पॉजिटिव है। तो आपको एक छोटा सा रीजन लिखना पड़ेगा। क्या रीजन, बी एंड B1 बोथ आर पॉजिटिव, दोनों क्या है पॉजिटिव ही है, देयरफॉर रिलेशन हमारा हो जाएगा भाई पॉजिटिव ही आंसर आना चाहिए, दोनों नहीं आएगा। और एक छोटा सा यहाँ पे हिंट भी आपको दे दूं, अगर रिलेशन आपका, अगर रिलेशन, क्योंकि इनका एक अजम्पशन भी है, अगर रिलेशन इनका भाई -1 से लेके +1 के ऊपर या नीचे कहीं भी जाता है, इनके मिडल में ही होना चाहिए। मतलब अगर आंसर सपोज रिलेशन आपका 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर गलत है। समझ रहे कि नहीं, इनके बीच में ही होना चाहिए, -1 से लेके +1 तक के बीच में ही होना चाहिए। अगर आ गया सर तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और कैसे आएगा, कब आ सकता है, वो भी बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही है इस टॉपिक में, और आगे आने वाला भी है। और कंफ्यूजन मैं करूंगा भी, मतलब गलत इक्वेशन करूंगा भी, तो गलत एग्जाम में करके फिर सही करते हैं, उस स्टेप पे मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब स्टेप पे मार्क्स नहीं कटेगा। सॉरी, अगर किसी बच्चे ने पहला ये x ऑन y, सॉरी, अगर किसी बच्चे ने x ऑन y की जगह पे y ऑन x पहले ले लिया, क्लियर है कि नहीं, y ऑन x पहले ले लिया है, तो उस केस में हो सकता है कि भाई आपका आंसर वहां पे जो मैंने कंडीशन लिया था -1 से लेके +1 के बीच में ना आए, तो फिर आपको अजम्पशन लिख के फिर से अपोजिट करना पड़ेगा, मतलब फिर आपको x ऑन y करना पड़ेगा। अगर आप मनन प्रकाशन फॉलो करो तो मैं आपको बता दूं, वहां पे एग्जांपल नंबर 2 इक्वेशन वाला जो दिया है, तो वहां पे ऐसे ही सम्स की प्रैक्टिस करा के दिए कि हमेशा ध्यान रखना x ऑन y ही पहले नहीं लगेगा। इन केस कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी है जहां पे y ऑन x पहले लग जाता है, और इनके सर अगर गलतियां हो रही हैं तो कैसे करेंगे, नहीं, फिर गलती हो गई है तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा वही चीज। इनका अजम्पशन है भाई कि जो हमारा रिलेशन है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, वो बिटवीन होना चाहिए -1 से लेके +1 तक। देयरफॉर ये जो आपने ये फॉर्मूला किया था उसको रिटर्न करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ जाएगा। क्लियर है, आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, समझा होगा मैंने क्या बोला है। नहीं समझा तो कोई इशू नहीं, आप सिंपल सा याद रखना है, सर पहले इक्वेशन को पकड़ना है, कंक्लूजन की सीधा बात करते हो। इसमें क्या आता है, ये वाले पार्ट में सीधा पहला इक्वेशन उठाना है, x ऑन y लेना है, x वाले टर्म को इधर लेके y को बाकी को ट्रांसफर उधर करो, ऐसे ध्यान रखना आप। फॉर्मूला पहला आ जाएगा b1 का फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ y लगा के b1 मिल जाएगा। सेकंड इक्वेशन को लेके क्या बनेगा, y ऑन x बन जाएगा, y वाले टर्म को रोकना है, बाकी को ट्रांसफर उधर कर देना है, वहां से मिलेगा b, दोनों वैल्यू पुट कर देना अपने इक्वेशन में। रिलेशन का फॉर्मूला था ±√b इंटू b1, वैल्यू पुट अप किया। अगर डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी हो रहा करके स्क्वायर रूट कैल्सी अपने पास है तो वहां से ले सकते हो। दोनों पॉजिटिव था तो आपका आंसर पॉजिटिव में होना चाहिए, जैसा मैंने आपके नीचे दिखाया था। और दोनों अगर निगेटिव है तो सर निगेटिव में ही आंसर आएगा। सर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो हमारा आंसर पॉजिटिव एंड निगेटिव कंबाइंड होके ही आएगा। आई थिंक समझा होगा। चलिए ये पार्ट आप नोट करो, ये वाला पार्ट आप नोट करिए। ये वाला पार्ट आप नोट करो, और जो लाइनें रिपीट की है कंक्लूजन की बात किया वो कर लेना। अदरवाइज मैं चलो शॉर्ट्स में थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी फास्ट मैंने बोला है तो बच्चों को नहीं समझा होगा, तो एक समरी पार्ट के जैसा मैं लिख के दे देता हूँ। समरी पार्ट के जैसा मैं कुछ लिख के दे रहा हूँ, आप ध्यान देना को। चलिए क्लियर है। देखो यहाँ
सीधा आपको कॉन्सेप्ट ही बताता हूँ। पहले तो इनकी पहचान की बात करता हूँ। पहचान में सर बात सिंपल सा है कि ये इक्वेशन टाइप में दिए होंगे भाई। और कितने इक्वेशन सर? 2 इक्वेशन दिए होंगे। पहचान पता चल गई। क्या पूछ सकते हैं भाई? अब इसके साथ अगला क्वेश्चन है भाई, पूछा क्या जाता है? तो पूछते सर 2 चीजें बेसिकली पूछते हैं। एक तो मीन वैल्यू। मीन वैल्यू किसकी? मीन वैल्यू किसकी? एक्स एंड वाई की, जिसको हम लोग या फिर बहुत टाइम पे इसका नाम चेंज करके क्या बोलते हैं भाई, आप एक्स बार हमें बताओ, वाई बार बता दो। दोनों का मतलब सेम ही होता है। या फिर आपसे पूछते आर, आर का मतलब या तो बहुत टाइम पे ऐसा होता है आर सीधा लिख देते हैं, या फिर बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। क्या बोलते हैं भाई? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ध्यान से समझना, सीधा समरी पार्ट में आपका लिख रहा हूं भाई। पहचान 2 इक्वेशन का है भाई। पूछा क्या जाएगा सर? मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। रिलेशन का इधर सामने दिख रहा है। अब एक एक को बताते हैं कि अगर आपसे मीन का कॉन्सेप्ट जो था, मतलब मीन किसका? एक्स एंड वाई बार वाले में, इसमें 2 स्टेप ध्यान रखना। 2 स्टेप मैंने सीधा आपको बताया था भाई। 2 स्टेप ये, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना। अपने वर्डिंग में अपने तरीके से समझने के लिए लिख देना, नहीं तो ये बच्चा कोई कमेंट ना करे सर हिंदी में ही लिख रहे हैं, समझाने के लिए कि जो लोअर बच्चे हो कहीं पे ऐसा नोट कर सकते हैं भाई। किसी एक वेरिएबल बोले तो एक्स एंड वाई में से किसी एक को क्या करने की बात किए थे? इक्वल। और इक्वल कैसे होता है समझने के लिए आप लिख लो भाई मल्टीप्लाई। गलत नहीं है, वो मल्टीप्लाई करके होता है, जैसे 3 3 9 का बताया था। उसके बाद जिसको इक्वल किया, मतलब इक्वल वेरिएबल का क्या देखा था हमने भाई? इक्वल वेरिएबल का साइन प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है भाई, प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है। तो क्या करना है भाई? ये दोनों केस में आपको करना है माइनस। सेम साइन रहेगा माइनस कर देना, अपोजिट साइन रहेगा तो आपका प्लस कर देना। मीन वाले का यही कॉन्सेप्ट है, ये आप पहले नोट कर लो अपने तरीके से। ये जस्ट समझाने की कोशिश है कि भाई समझ में आ जाए जो भी बच्चे कनेक्ट होते हैं। 2 ही स्टेप में ये टॉपिक खत्म होता है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि भाई ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट कैसे निकालोगे, मतलब ये आर के टाइम पे क्या होगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है भाई। आर का क्या फॉर्मूला है सर? प्लस माइनस बी इंटू B1 की बात करते हैं। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? और यहाँ पे कॉन्सेप्ट था बी का फॉर्मूला क्या था? बी वाले फॉर्मूले में ध्यान रखना, बी का फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये कैसे मिलेगा? इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन को जो हम लोग लेते थे y ऑन x वाले से, एंड b1 कैसे आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ y, और ये कैसे मिलेगा? x ऑन y वाले कॉन्सेप्ट से। क्लियर है? आई थिंक समझा होगा। एक लास्ट छोटा सा पार्ट आप समझो। 3 केस हो सकता है जो कंफ्यूजन मुझे लग रहा था बच्चों को हो सकता है। अगर हमारा b और b1 दोनों पॉजिटिव हैं, b एंड b1 जैसे इस केस में आया था, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है सर b एंड b1 दोनों निगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अब एक चेंज भी हो सकता है सर, b एंड b1 में से 1 प्लस 1 माइनस। अब ये डाउट नहीं आना चाहिए सर कि अगर b माइनस हुआ b1 प्लस हुआ, बात तो वही हो गई भाई। 1 प्लस 1 माइनस जब रहेगा तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो प्लस माइनस में ही आएगा। ये सीधा एक छोटा सा समरी पार्ट, मुझे लगता है हर एक बच्चे को समझ में आ जाए वो हिसाब से मैंने बात किया है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे को क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।